Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine by the grace of Allah. I am your history teacher and today I am going to explain you last two topics of chapter 1 of your history textbook, which are one past or many and what do dates mean. So let's start. One past or many. एक past से बहुत सारे pasts. Did you notice the title of this book are pasts? क्या आपने कभी notice किया है ये जो आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है इसका टाइटल आर पास्ट्स क्यों रखा गया है? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट्स इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो वर्ड पास्ट्स है ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे ताकि आप ये जान सको कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट है, अलग अलग लोगों की अलग अलग हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेयर डिफरेंट from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. जैसे कि फार्मर्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो जो है उनका जो पास्ट है वो अलग है, और जो हर्डर्स थे पुराने ज़माने में उनका पास्ट अलग है। वो जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे वैसी ज़िंदगी किंग्स तो नहीं गुजारते थे ना। किंग्स का जो पास्ट है वो अलग है, किंग्स एंड क्वींस जो है वो अलग तरीके की ज़िंदगी गुजारते थे, इसी वजह से उनका जो पास्ट है वो अलग है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड पास्ट यूज़ किया गया है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट रह चुका है। जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन है, मतलब कि जो पुराने ज़माने में कारीगर हुआ करते थे उनका लाइफ स्टाइल जो था वो अलग था, वो अलग तरीके की ज़िंदगी गुजारते थे, इसी वजह से जो है उनका पास्ट अलग है एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट्स जो सौदागर हुआ करते थे पुराने ज़माने में। उनकी ज़िंदगी अलग तरीके से गुजरती थी, उनका लाइफ स्टाइल जो था वो अलग किस्म का था, इसी वजह से उनका जो पास्ट है वो भी अलग है। इसीलिए यहाँ पे जो है पास्ट वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि हम ये जान सके कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट है। As also is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the world. आज भी जो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस को, अलग अलग कस्टम्स को, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड प्रोड्यूस। जैसे कि आजकल जो लोग हैं अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो अपना खाना जो है वो खुद ही मतलब हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं? वो फिशिंग, मछलियाँ पकड़ते हैं या शिकार करते हैं या फिर फॉरेस्ट्स में जाके वहाँ से अपना खाना हासिल करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। जो इसके बरक्स जो शहर में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने खाने पीने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड है। Differences such as these existed in the past as well. इस तरह की जो differences है वो past में भी रह चुकी है। Besides there is another kind of difference. इसके अलावा भी एक और किस्म की जो है वो difference है, वो क्या है? We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. हमें जो पता चलता है बादशाह जो पुराने ज़माने में जंग जीतते थे वो क्या करते थे, वो उनको इंस्क्राइब करवाते थे, इंस्क्रिप्शंस इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। वो जो भी जंग जीतते थे वो इसका रिकॉर्ड रखते थे इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इसी से हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में जो ये बादशाह थे उन्होंने कौन कौन सी जंगें जीती है। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. जो ordinary people हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जैसे कि herders है, farmers है, वो जो भी करते थे उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। अब किंग्स के बारे में तो हमें पता चलता है, जो भी वो जंग जीतते थे हमें उनका रिकॉर्ड जो है वो मिलता है, उससे हम जानते हैं। ये जो फार्मर्स है और गैदरर्स है, फिशिंग फोक्स है, इनकी लाइफ
लाइव्स के बारे में हमें पता चलता है थ्रू आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इनकी लाइव्स के बारे में पता लगाते हैं, तभी हमें इनकी लाइव्स के बारे में पता चलता है। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अननोन हैं, जो अभी तक जानी नहीं गई है। व्हाट डू डेट्स मीन? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आज डेट क्या है, तो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल आज 2000 ईयर चल रहा है, तो उसको आप बोलोगे 15th of December and year 2000. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. ये जो years है, ये जो साल है, ये काउंट होते हैं कहाँ से? जीसस क्राइस्ट की बर्थ जब से हुई है तब से ये ईयर्स काउंट होते हैं। जीसस क्राइस्ट जो है वो है फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पे 2000 का मतलब है जो ये हमने अभी 2000 ईयर कहा, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो जीसस क्राइस्ट है उसकी बर्थ को 2000 ईयर्स गुजर चुके हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC added on. वो डेट्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले के हैं उनको काउंट किया जाता है बैकवर्ड्स, और उन लेटर्स के साथ ऐड होता है BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम दी प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो बुक है हम उन डेट्स की तरफ जाएंगे, हम कहाँ से काउंट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2000, जैसे कि आज 2000 ईयर चल रहा है, तो हम 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और बैकवर्ड काउंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है एनो डोमिनी। BC मतलब वो ईयर, वो डेट्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले के हैं, और एनो डोमिनी AD का मतलब है वो डेट्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से सब समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।